अगर एक दिन के लिए आप अपना फोन बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें, पूरे 24 घंटे फोन से दूरी, तो जानते हैं क्या होगा? थोड़ी सी बेचैनी होगी, हो सकता है थोड़ा डर भी लगे, या शायद ऐसा लगे कि आप दुनिया से अचानक कट गए। और यही डर, यही बेचैनी, यही एडिक्शन ये बताता है कि सोशल मीडिया ने हमें कितना बदल दिया है। इतना बदल दिया है कि हम खुद भी नहीं जानते कि हम कितना बदल गए हैं। आज बात करेंगे सोशल मीडिया ने इंसानी व्यवहार में क्या क्या बदल दिया है। हम यहाँ एआई का भी जिक्र करेंगे, फायदे भी देखेंगे, नुकसान भी देखेंगे, और सबसे ज़रूरी ये कि करना क्या चाहिए। पहले ये देखते हैं कि क्या क्या बदला है। देखिए, पहला बदलाव जो है वो अटेंशन स्पैन का है, यानी ध्यान देने की क्षमता। साल 2000 में एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था। 2024 में यह घटकर 8 सेकंड हो गया है, यानी एक गोल्ड फिश से भी कम। गोल्ड फिश 9 सेकंड तक ध्यान रख सकती है। हम रील्स देखते हैं, 3 सेकंड में अगर बोरिंग लगा तो स्क्रॉल, किताब खोलते हैं, 5 मिनट में मन भाग जाता है। कोई बात करता है और हम आधे मन से सुन रहे होते हैं, आधा मन तो हमारे हाथ में मोबाइल पर होता है, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। दूसरा बदलाव, कंपैरिजन की बीमारी। पहले आप सिर्फ अपने मोहल्ले से कंपेयर करते थे, अब आप अपने आप को पूरी दुनिया से कंपेयर करते हैं। किसी का वैकेशन देखा, खुद का घर छोटा लगने लगा। किसी की सैलरी देखी, खुद की नौकरी बेकार लगने लगी। किसी का रिलेशनशिप देखा, खुद का रिश्ता कमज़ोर लगने लगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जो भी दिखता है वो रियल है नहीं, वो हाईलाइटेड रील है, और हम अपनी बिहाइंड द सीन्स ज़िंदगी को उनकी हाईलाइटेड रील से कंपेयर करने लग जाते हैं। यहीं से बेचैनी और उदासी शुरू होती है। तीसरा बदलाव, एम्पैथी कम हो गई है। स्क्रीन के पीछे से गाली देना होता है बड़ा आसान, किसी को ट्रोल करना आसान होता है क्योंकि सामने कोई चेहरा दिखता नहीं, और जब चेहरा नहीं दिखता तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो एक यूज़र नेम बन जाता है। चौथा बदलाव, प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट अब खत्म होता जा रहा है। हम खाना खाने से पहले उसका एक फ़ोटो खींचते हैं, बच्चा पैदा होने से पहले उसकी अनाउंसमेंट करते हैं, दुख में भी स्टेटस डालते हैं। हम जीना भूल गए हैं, डॉक्यूमेंट करना याद रखते हैं। अब आते हैं एआई पर, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नकली इंटेलिजेंस कहते हैं। हम खुद ही कहते हैं वो नकली है, आर्टिफिशियल है। एआई आज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नई शक्ति है जो इंसानी समाज को उसकी जड़ों से हिला रही है। देखिए, एआई के फ़ायदों से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये फ़ायदे काफ़ी रियल भी हैं। ये डॉक्टर्स को कैंसर पहले पकड़ने में मदद कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग दे रहे हैं, किसानों को मौसम प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहे हैं, क्रिएटिव्स को आइडियाज़ जनरेट करने में मदद कर रहे हैं। काम जो पहले कई हफ्तों में होता था वो कुछ घंटों में हो रहा है। लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही रियल हैं। पहला तो ये कि नौकरियां जा रही हैं, वो काम जो रेपिटेटिव हैं, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, बेसिक राइटिंग, ये सब एआई ले रहा है, और ये सिर्फ अभी शुरुआत है। दूसरा, डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन। एआई आज किसी का भी चेहरा किसी भी वीडियो में डाल सकता है, किसी की भी आवाज़ कॉपी कर सकता है। झूठ और सच की लाइन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तीसरा और सबसे गहरा नुकसान ये है कि हमने सोचना बंद कर दिया है। जब एआई हर जवाब दे ही देता है तो सवाल पूछने की ज़रूरत ही क्या है। जब एआई ऐसे लिख ही देता है तो सोचने की मेहनत हम क्यों ही करें। हम इंटेलेक्चुअली लेज़ी होते जा रहे हैं, और ये एक पूरी पीढ़ी को खोखला कर सकता है। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कहा था, एआई या तो मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी या उसका अंत। कौन सा होगा ये तो हम तय करेंगे। नील पोस्टमैन ने 1985 में इंटरनेट से पहले एक किताब लिखी थी, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ। उन्होंने कहा था, जो समाज एंटरटेनमेंट को सबसे ऊपर रखता है वो धीरे धीरे अपनी सोचने की ताकत को खो देता है। ये बात कॉमिक्स के लिए भी कही जाती है कि कॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों की इमेजिनेशन पार खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके चित्र बने हुए सामने दिखते हैं। आज ये बात शब्दशः सच हो रही है। हम एंटरटेन होने के लिए जी रहे हैं। हर खाली पल में हमें कंटेंट चाहिए, हर रात कोई शो चाहिए, कोई रील चाहिए, क्योंकि खाली पल अब हमें असहनीय लगता है। लेकिन खाली पल में ही हमारे ओरिजिनल विचार जन्म लेते हैं, खाली पल में ही आत्मा बात करती है, और जब ये खाली पल स्क्रीन ने भर दिया हो तो फिर विचार आएंगे कहाँ से। लेकिन दोस्तों, यहाँ निष्पक्ष रहना भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया और एआई के फ़ायदे भी हैं और उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता।
सोशल मीडिया ने आवाज़ दी है उन लोगों को जो पहले सुने नहीं जाते थे। किसानों को, महिलाओं को, छोटे शहरों के लोगों को। क्रांतियां हो रही हैं, जागरूकता फैल रही है। दुनिया के किसी कोने में भी अन्याय हो तो 5 मिनट में पूरी दुनिया जान जाती है। और ये एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे बिजली थी, बिजली से भी इंसान डरे थे कि आज बिजली के बिना जीना मुश्किल लगता है, लेकिन बिजली ने एक वक्त में डराया भी था कि क्या चीज़ है। एआई भी ऐसा ही होगा, लेकिन बिजली को हमने देखिए कंट्रोल कर लिया, एआई को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। तो करें क्या? सोशल मीडिया छोड़ दें या एआई को बैन कर दें? नहीं, ये शायद रियलिस्टिक नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ज़रूर करनी होंगी। पहली बात, अपना स्क्रीन टाइम हमें चेक करना होगा। आज अभी इसी वक्त सेटिंग्स में जाइए, देखिए कितने घंटे आप फ़ोन पर रहते हैं। अगर ये दिन में 3 घंटे से ज़्यादा है तो ये एक वार्निंग साइन है। दूसरी बात, सोशल मीडिया को कंज्यूम करने की जगह क्रिएट करने के लिए यूज़ कीजिए। स्क्रॉल मत कीजिए, ये तो अनंत है, कितनी देर तक करेंगे? 24 घंटे भी कम है। बनाइए, सीखिए, शेयर कीजिए, कुछ यूज़फुल करिए। पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव क्रिएटर बनिए। तीसरी बात, एआई को टूल बनाइए, मास्टर मत बनने दीजिए। बहुत अच्छा टूल है ये, बहुत अच्छा असिस्टेंट है। एआई से काम लीजिए, लेकिन सोचने का काम खुद करिए। जो इंसान एआई का उपयोग करना जानता है वो आगे बढ़ेगा, और जो सिर्फ एआई पर निर्भर हो जाएगा वो बहुत पीछे रह जाएगा। चौथी बात, डिजिटल डिटॉक्स भी ज़रूरी है। हफ्ते में 1 दिन या कम से कम 1 शाम फ़ोन को बंद करें, असली लोगों से मिलें, असली बातें करें, असली ज़िंदगी जीना शुरू करें। पांचवी बात, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको सीखिए। जो भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उसके बाद खुद से एक सवाल पूछें कि क्या ये सच है, क्या मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। इस एक आदत से आप मिस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से बचेंगे और मिस इन्फॉर्मेशन को लेने से भी बचेंगे। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई है और इंसान उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये तभी सच है जब इंसान जागरूक हो जाए, जब वो खुद चुनाव करे कि टेक्नोलॉजी उसे कहाँ लेकर जाएगी। वरना टेक्नोलॉजी चलाएगी और इंसान चलता रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरफ हैं, ये आपको तय करना होगा और अभी तय करना होगा। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सोशल मीडिया ने आपको कितना बदला है। एक ईमानदार जवाब आप खुद को दीजिए। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह के और भी एनालिसिस वाले वीडियोस लेकर आता रहूं ताकि आपको सोचने पर मजबूर करूं। आप तब तक स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लीजिए और जो मैंने आपसे कहा है उस पर सोचिए, विचारिए और मुझे बताइए कि क्या आगे भी आप और इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। दोस्तों, जाने से पहले एक आखिरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब को, फेसबुक और हो या यूट्यूब हो, उनकी एल्गोरिदम को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने मेरे इस वीडियो को पसंद किया है। अगर आपने इसे वाकई में पसंद किया है तो अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। वीडियो को देखना ही काफ़ी नहीं होता, हमें आपकी इंगेजमेंट की ज़रूरत है, हमें आपके कमेंट की ज़रूरत है। और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के विचार पढ़ने का।